नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, एफएनओ स्टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत तेजी से स्टॉक नीचे आ रहे हैं, मिड कैप हो या स्मॉल कैप बहुत तेजी से आ रहे हैं। अब इसने इसमें पार्टिसिपेट अब लार्ज कैप भी करना चालू कर दिया है, तो बिल्कुल ध्यान से ट्रेड कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिए। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले चीज़ों को समझ लीजिए। मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए। देखिए, मार्केट का ट्रेंड जिस साइड रहे उस साइड आपको ट्रेड करना चाहिए, तो शायद आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं अब कुछ स्टॉक जो एफएनओ के हैं उसमें कैसी कंडीशन बन रही है। देखिए, एसीसी सीमेंट देखिए एक स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास में आके खड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान से, अगर एसीसी 1650 के नीचे, ये अभी 1680 है, जब ये 1650 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो ये समझ लीजिएगा कि एसीसी 1580 और 1560 की तरफ बढ़ेगा। ऊपर जाने की तो क्षमता अभी दिख नहीं रही है। अब ऊपर जाने के लिए वापस इसको 1750 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा। यानी अगर आपके पास ऊपर की पोजीशन है तो इसके नीचे या तो इस जगह तक आप होल्ड करें, या उसके नीचे जैसे निकलेगा कट कर लीजिएगा पोजीशन को। अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है 2 महीने 4 महीने, अगर आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशन है साल 2 साल, तो आपके लिए आप उसके बाद तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। उस समय जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1550 का। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 1550 और उस स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड कीजिए। अगला स्टॉक है अदानी। अदानी के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस जो है वो कि 187 185 के नीचे का लगाइएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि बड़ी तेज वॉलेटाइल रहता है और बड़े बड़े मूवमेंट करता है ऊपर और नीचे दोनों साइड, ये बड़े बड़े मूवमेंट दिखाता है। तो इसका स्टॉप लॉस होगा 185 के नीचे का। अदानी पावर, सॉरी अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट देखिए चार्ट अभी ठीक है। अदानी पोर्ट के चार्ट में अभी वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो बाकी चार्ट या बाकी मिड कैप में नज़र आ रही है। इसका स्टॉप लॉस एक लगा के रखिएगा आप 390 के पास में। 390 को जैसे ही ट्रेंड लाइन यानी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा फिर आप इससे निकल जाइएगा। अभी इसमें कोई डरने की बात नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ये स्टॉप लॉस लगा के रखिए 405 रुपये का। 405 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो समझ लीजिएगा ये 380 की तरफ बढ़ेगा। हर स्टॉक्स नीचे की तरफ की बात हो रही है, ऊपर की तरफ जाने का तो चांसेस अभी फिलहाल कम ही दिख रहे सारे स्टॉक। इसने देखिए एक ट्रेंड लाइन को बड़ा बड़ा अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था। ये देखिए, ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया था। इस ब्रेकआउट के साथ में ये 48 गया, लेकिन अब वापस 3-4 दिन का यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया, इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो एक स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस इसका होगा, वो होगा 26 रुपीज़ का। अगर 26 के नीचे चले जाए तो आप लॉन्ग टर्म पोजीशन को भी कट कर दीजिएगा। अजंता फार्मा तो अजंता फार्मा पहले से ही वीक है, इसको देखते जाइए। कंटिन्यू एक न्यू लोअर लो बनाते जा रहा था, बीच में इसने एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन अब वापस इसको ब्रेक कर दिया है। 1400 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक किया है। अभी स्टॉक की 1200 की तरफ बढ़ेगा। अगर ये कल के लो को होल्ड करके वापस 1400 के ऊपर क्लोज देता तब तो ठीक है, लेकिन बड़ी आपको तेजी करनी है तो 1460 के ऊपर ही कीजिएगा। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो होगा 1200 के नीचे का। इलाहाबाद बैंक, सारे बैंकों ने एक स्ट्रांग सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। लगभग 65 का इसका स्ट्रांग सपोर्ट था, अब उसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये स्टॉक 56 की तरफ बढ़ रहा है। 56 के बाद इसका स्टॉप लॉस, जो मेजर स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 50 का। इसको भी रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें अभी। अमर राजा बैटरी 750 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। अगर 750 के नीचे आप नई शॉर्ट बना सकते हैं, जो कि आपको 700 और 680 के टारगेट की तरफ जाएगा। अंबुजा सीमेंट बिल्कुल स्ट्रांग सपोर्ट लेवल के पास में बढ़ा है, सबसे अच्छी कंडीशन पे है। अगर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करे, लेकिन आपको बाइंग हमेशा 270 के ऊपर से ही करनी है, 270 के पहले बाइंग नहीं करना है। और जैसे ही स्टॉक 255 के नीचे ट्रेड करने लगता है आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 230 का। स्टॉप लॉस फिर 255 का। स्टॉप लॉस बिल्कुल ध्यान में रखिए, किसी भी साइड में स्टॉप लॉस जरूरी है। ट्रेड लेने से पहले आप अपनी रिस्क को समझ लीजिए कि इसमें रिस्क कितना मिल सकता है। इसके पास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 46 के पास में है। आंध्रा बैंक में वैसे बैंक को ट्रेड करने की मैं सलाह दूंगा ही नहीं, सरकारी बैंकों को 46 और 45 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। अपोलो हॉस्पिटल, इसने एक मोमेंटम थोड़ा सा दिखाया था फ्राइडे के थर्सडे के सेशन में, फ्राइडे को इसने वापस ब्रेक कर दिया। अगर नई खरीदारी किसी को करनी है तो 1250 के ऊपर निकलेगा तो 1350 के लिए। नीचे 1100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बीच में अगर आप शॉर्ट या बाइंग कहीं भी पोजीशन बाइंग के लिए आपको 1250 और शॉर्ट के लिए आपको 1100 का वेट करना पड़ेगा। 1100 को जैसे ब्रेक करेगा शायद ये बहुत तेजी से 1000 की तरफ आएगा। अपोलो टायर, इन सब की भी हालत खराब हो चुकी है। अभी टायर कंपनियां बिल्कुल पंचर हो चुकी हैं ये कंपनियां। अब ये देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास में बिल्कुल आ रहा है। ये जैसे इस ट्रेंड लाइन यानी
45 के नीचे जैसे ये क्लोजिंग देगा सबसे पहले 230, और 230 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ रुकना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं रुकेगा तो इसमें दिक्कत होगी, मुश्किल यहाँ पे उसको रुक जाना चाहिए 230 और 225 के बीच में। अरविंद लिमिटेड देखिए धड़ाधड़ गिरते हुए आ रहा, सारे सपोर्ट को ब्रेक करते हुए आ जो मेजर सपोर्ट है वो है 355 से लेकर 360 के बीच में। तो ध्यान रखिए 355 360 तक आपके पास, अगर आपके पास पोजीशन है तो 380 या इस बीच में कहीं आपने पोजीशन ली है तो 360 के आसपास इसको एक बार तो यहाँ से बाउंस बैक देगा। 360 के आसपास एक बार बाउंस बैक देना चाहिए, थोड़ा भी बाउंस बैक देगा तो समझ लीजिए 30 से 40 रुपये का बाउंस बैक देगा ही। लेकिन अगर 360 को ब्रेक किया तो फिर तो लॉन्ग टर्म की पोजीशन अगर आपके पास होगी तो वो पोजीशन भी कट करके बाहर निकल जाइए। अशोक लेलैंड देखिए अगर आपका व्यू 7-8 साल का है, जैसे मैं बोलते रहता हूं, तो आप अशोक लेलैंड अपनी पोर्टफोलियो से कभी निकालना ही नहीं है। हर प्राइस पे आपको अशोक लेलैंड को ऐड करते हुए जाना है। जहां भी मिले आपको, नीचे जितना नीचे मिले उतना ही अच्छा, इसको ऐड करते हुए जाइए। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 110 का है, उसके बाद है 98 का। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल आप इस रैली के लिए आपने ट्रेड किया था तो बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 115 के नीचे जब ये क्लोज दे तो आप निकल जाइएगा, और 115 के नीचे के बाद स्टॉप लॉस टारगेट जो होगा वो 110 का हो जाएगा, नीचे की तरफ का है। एशियन पेंट देखिए ये भी बिल्कुल एक सपोर्ट के आसपास में ये भी आके बैठा हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स हैं बिल्कुल सपोर्ट के आसपास में ब्रेक करके बैठे हैं। जैसे ये ब्रेक करेंगे तो बड़ी तेजी से निफ्टी और एक चांस नीचे की तरफ मारेगा। लेकिन ध्यान रखिए ये स्ट्रांग सपोर्ट है तो शायद यहाँ से बाउंस बैक भी ले सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं खरीदना, यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड करने देना है, उसके बाद ही खरीदना है। अगर ये इसने इसको ब्रेक कर दिया तो आप क्लियर शॉर्ट जा सकते हैं 1000 के टारगेट के लिए। अरविंदो फार्मा एक सपोर्ट था, अरविंदो फार्मा में 650 का, वो उसने ब्रेक कर दिया है। अभी फिलहाल तो इसके पास सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग 570-580 के आसपास में। शॉर्ट करने की सलाह इसको, शायद ये अच्छा है कैंडिडेट। अगर ये 600 के नीचे ट्रेड करता है तो एक बार आप 30-40 रुपए के लिए शॉर्ट कर सकते हैं इसको। बाइंग तो लेकिन 650 के ऊपर ही करना है आपको। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक देखिए अच्छा ब्रेकआउट दिया था एक्सिस बैंक ने 580 के ऊपर था, और इसने 620 630 तक गया ऊपर से, वापस इसी ब्रेकआउट के पास में आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा जैसे ही एक्सिस बैंक ये 560 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, ये 520 और फिर नीचे फिर 480 के टारगेट की तरफ आएगा, क्योंकि 480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं आप तो बिल्कुल आप 480 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे बैठे रहिए। 480 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। बजाज ऑटो देखिए बजाज ऑटो का जो सपोर्ट है वो 31, कल इसने हैवी वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया है। तो ध्यान रखिएगा अगर इसने कल के लो से नीचे स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना तो शायद इस बार ये 2800 तक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ध्यान रखिए अभी तो 3240 पे क्लोज है, 31 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 31 के नीचे अगर क्लोज होगा तो फिर ये बड़े आराम से 28 के पास तक आ जाएगा। बजाज फिंसर ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है स्टॉक में, फिर भी एक स्टॉप लॉस रखिएगा 4500 का। बजाज फाइनेंस इसी भी सपोर्ट के आसपास में ही है। देखिए परसों इसने अच्छा बाउंस बैक दिया था बजट वाले दिन, उसके बाद से फिर ये 1600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1600 को ब्रेक करेगा तो 1400 की तरफ आएगा नीचे की तरफ। बलरामपुर चीनी ये तो सारे सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ही चल रहा है। इसमें कुछ सपोर्ट अगर आपको ढूंढना भी है तो शायद वो 100 के आसपास होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा सारे ये भी सपोर्ट ऊपर सब कुछ ब्रेक कर चुके हैं। जो इसने भाई जो कैपिटलाइजेशन होना था इसमें ये देखिए यहाँ तक गए थे, उसके बाद सारे नीचे आए। स्टॉप लॉस अगर बड़े ट्रेडर हैं आप बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो 132 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए अभी। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा में भी लगभग 130 का स्टॉप लॉस के साथ में ही रुकी है अभी। अगर आप शॉर्ट टर्म की आपकी स्टॉप लॉस हो जा रहे हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस जहाँ पे होते हैं बिल्कुल आप लोग निकलते जाइए, वहाँ से दूसरे अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। बाटा इंडिया बहुत दिन से इसके पास में आता था, 700 के आसपास आता था और ये 700 को ब्रेक नहीं करता था। देखिए फ्राइडे के सेशन में इसने 700 को ब्रेक करके क्लोज किया है, तो मुझे लगता है अब बाटा जल्दी ही 650 के लेवल दिखाएगा अगर ये 700 को क्रॉस नहीं करता है मंडे के सेशन में। तो BEL जबरदस्त ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इसमें भी। देखिए इसमें ये 160 के नीचे, अब ये 140 की तरफ आ रहा है। BEML ये देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था BEML का, जो कि इसने फ्राइडे के सेशन में ब्रेक किया है 1420 1430 का। अब ये स्टॉक वापस मुझे लगता है 1150 के पहले इसमें कोई सपोर्ट है ही नहीं यहाँ से, लेकिन यहाँ से सेल करने में रिस्क हमारे लिए ये है। इंट्राडे ट्रेडर इंट्राडे के हाई का लगा के सेल कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ 1100 के आसपास पे ही सपोर्ट बन रहा है। बर्जर पेंट बिल्कुल अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है अभी तक, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये भी नहीं, अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी साथ में गिरेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है वो है 230 के आसपास का। बाइंग के लिए अभी देखना ही नहीं है इसको, सपोर्ट पे ध्यान रखिए इसको।
भारत फाइनेंस और इंडसइंड बैंक एक साथ चलते हैं, तो अगर इंडसइंड बैंक चलेगा तो भारत फाइनेंस ऑटोमेटिक ही चलेगा। तो आप अगर आप भारत फाइनेंस को ट्रेड कर रहे हैं तो इंडसइंड बैंक को ध्यान में रखिए। भारत फोर्ज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 670 के आसपास का, भी 690 है। 670 के नीचे ये 600 की तरफ बढ़ेगा, बहुत तेजी से आएगा। मिड कैप स्टॉक है तो मिड कैप में मंदी और तेजी दोनों ही बहुत तेज होगी, तो ध्यान रखिएगा 670 के नीचे ये 600 की तरफ बढ़ेगा। भारती एयरटेल तो अब तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं है, 377 के आसपास में ही रुकेगा ये। BHEL तो पहले से ही अच्छा नहीं लगता, काउंटर एक आध दिन बीच बीच में मूव देते रहता है लोगों को फंसाने के लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 80 का है। बायोकॉन देखिए सबसे अच्छी कंपनी फार्मा सेक्टर में यही है फिलहाल के साल, क्योंकि इस साल बाकी फार्मा ने रिटर्न नहीं दिया जो रिटर्न बायोकॉन ने दिया है। तो बायोकॉन फिलहाल अभी तो सपोर्ट जो है वो 550 के पास में, काफ़ी दूर सपोर्ट है इसका, तो इसको आप अगर ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है। बॉस सपोर्ट 18,000 के 18,500 के आसपास। BPCL 460 के आसपास का सपोर्ट है। बाइंग अगर आपको करनी है तो 500 के ऊपर निकले तभी बाइंग कीजिएगा। 460 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नो ट्रेड जोन में है। 460 को ब्रेक करेगा तब आपको एक ट्रेड मिलेगा जो कि 420 तक नीचे की तरफ लेके जाएगा। ब्रिटानिया इसको ध्यान में रखिए, ये स्टॉक्स ने अभी कुछ किया नहीं है, अब ये कुछ मंडे के सेशन में कुछ ना कुछ पक्का करने वाला है, तो ये शायद आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेड बन सकता है ब्रिटानिया। जैसे ब्रिटानिया 4600 के नीचे ट्रेड करने लगे, 4600 के नीचे ये क्लोज देगा, फिर इसका टारगेट सीधा बनेगा 4200, और जैसे ही ये 48 के ऊपर ट्रेड करेगा टारगेट 5000 का बनेगा। तो ये दोनों ही चीज़ इस पर ध्यान में रखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छी रिटर्न दे सकता है हमें मंडे के सेशन में ही। अगर आप अगर ये 4800 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप बाइंग की पोजीशन बनाइए 5000 और 5200 के लिए। अगर ये नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे तो 4400 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट के लिए पोजीशन बना लीजिए इसमें। कैडिला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 400 के आसपास में। कैनरा बैंक सारे सपोर्ट तोड़ चुका है, अब 200 300 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बार बार पहले भी बोलता था वही सपोर्ट के आसपास ये वापस आ रहा, 300 ब्रेक करेगा तो 280 की तरफ। फिलहाल ये 300 की तरफ चल चुका है, 300 तो टच करेगा ही करेगा। कैन फाइनेंस ने अपना एक सपोर्ट ब्रेक किया है, तो कैन फाइनेंस भी चल रहा है, अब आपके पास आ गया है 400 की तरफ। CAPF स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 650 के आसपास में, तो जिसको भी यहाँ से एक बार देखना है, अगर ये बाउंस बैक यहाँ 650 के आसपास देगा तो ठीक है, नहीं 650 के आसपास से बाउंस बैक देता है तो 600 और 580 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया सपोर्ट है 170 का। सीएट टायर जबरदस्त, एक ही कैंडल ने सारा गेम खराब कर दिया, यानी पूरे साल की मेहनत इस एक कैंडल ने ले ली। अब बिल्कुल सही जगह पे आके इसने क्लोजिंग दी हुई है, अगर बाउंस बैक लेना है तो यही सही जगह है इसको बाउंस बैक लेने के लिए। लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकडाउन दिया है अभी क्लोज। अभी ये ट्रेड अगर ये मंडे के सेशन में 1610 के नीचे ये ट्रेड करने लगता है तो शायद आपको इसमें 1400 और 1300 के टारगेट बहुत ही जल्दी दिखेंगे, क्योंकि ये एक एक दिन में 150-200 के मूव दे देता है। तो जैसे अगर बाउंस बैक करना होगा तो यहीं से बाउंस बैक कर लेगा, तो जो रिस्की ट्रेडर है 1600 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1600 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही जल्दी 1400, तो ये फिर आएगा 1400 की तरफ। सेंचुरी टेक्सटाइल इसने भी एक बड़ा, देखिए वॉल्यूम तो नहीं उतने हुए हैं लेकिन हाँ एक बड़ा प्राइस एक्शन बहुत बड़ा इसमें हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका भी है 1250 के पास में, लेकिन फिर वापस 1200 का सपोर्ट है, तो शायद सेल के लिए तो नहीं बनेगा। 1200 बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। CEST ये भी एक बेहतरीन ट्रेड बन सकता है सेल साइड में, या फिर अगर रिस्की ट्रेडर हैं आप तो थोड़ी देर वेट करना मार्केट का, आधे घंटे मार्केट का मोमेंटम कैसा रहता है। 560 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाइंग कर सकते हैं एक बार 1050 के टारगेट के लिए, लेकिन तब जब ये 1000 के नीचे ट्रेड नहीं करता है। तो 1050 के नीचे अगर ब्रेक करने लगेगा, ये इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा 980 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर ये 850 की तरफ आएगा। CG पावर नो ट्रेड जोन ये भी है। चेन्नई पेट्रोल देखिए एक ब्रेकडाउन के पास में ये भी बैठा हुआ है, तो ध्यान रखिए कि जैसे ही 380 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा 340 की तरफ बढ़ेगा। चोला फाइनेंस बिल्कुल देखो ये बहुत ब्रेकडाउन की तरफ बैठे हुए हैं, क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखना, अगर ये 1274 के नीचे ट्रेड करने लगता है क्लोजिंग बेसिस तो टारगेट सीधा 1150 का होगा इसका। सिप्ला ये भी ब्रेकडाउन के पास में ही बैठा है, अभी जब ब्रेकडाउन होंगे तो समझ लीजिएगा निफ्टी भी थोड़ा सा एक करेक्ट और 100-150 पॉइंट का मूवमेंट देगा। बिल्कुल बहुत सारे स्टॉक्स बिल्कुल ब्रेकडाउन के पास में ही बैठे हैं, यानी सपोर्ट के पास में ही है। अगर यहाँ से
बाउंस बैक नहीं मिलता है तो ये गिरेंगे तो काफ़ी अच्छा गिर जाएंगे फिर। कोलगेट कोलगेट नहीं, कोल इंडिया 280 का सपोर्ट है कोल इंडिया में। कोलगेट में फिलहाल तो अभी कुछ दिख नहीं रहा। जो स्ट्रांग सपोर्ट है कोलगेट में वो है 1021 का, अभी तो 1100 चल रहा है तो ये नो ट्रेड जोन में है कोलगेट। कॉनकोर स्ट्रांग जो सपोर्ट बनेगा वो 1260 का बनेगा, जिसके पास अगर लॉन्ग टर्म की पोजीशन है तो 1260 के नीचे की पोजीशन को कट कर लीजिएगा। कमिंस इंडिया ने ब्रेक कर दिया है अपने सपोर्ट को, तो अगर थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है यानी 800 880 के आसपास जाता है तो आप इसको एक बार फिर से सेल की पोजीशन बना सकते हैं। एफएमसीजी थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। ये 340 का स्ट्रांग सपोर्ट है डाबर के पास में। डालमिया भारत ने देखिए एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, 2860 का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है। अब ये स्टॉक 2540 की तरफ बढ़ रहा है। डीसीबी बैंक क्लियर ब्रेकडाउन दिया इस स्टॉक ने। देखिए अब रोज जब आप चार्ट को देखेंगे ना तो आप क्लियर समझ में आएगा करना क्या है। देखिए क्लियर ब्रेकडाउन दिया है, अब ये स्टॉक्स वापस मेरे ख्याल से 150 की तरफ बढ़ रहा है। डीएचएफएल ने भी एक ब्रेकडाउन दे दिया है। अब ये स्टॉक के पास एक बार फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे है 500 के नीचे, जैसे ही ट्रेड करेगा फिर ये 400 की तरफ बढ़ेगा। डिश टीवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 68 का है। डिवीज लैब ये शायद आपके लिए एक ट्रेड बन सकता है मंडे को। अगर ये मंडे को इसने कहीं 1000 ब्रेक किया तो समझ लीजिएगा 900 शायद ये मंडे के मंडे ही आ जाए, क्योंकि बहुत तेज मूवमेंट करता है डिवीज लैब। तो ध्यान रखिए डिवीज लैब को नीचे की तरफ। डीएलएफ वापस 220 के नीचे फिर 180 की तरफ बढ़ेगा ये। डॉक्टर साहब तो जैसे ही इन्होंने 2400 तोड़ा अब नीचे आ गए। अब इसमें सपोर्ट तो वापस कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन एक बाउंस बैक के लिए मुझे लगता है एक बाउंस बैक शायद ये यहीं से अगर देना होगा तो एक बाउंस बैक यहाँ से देगा। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस बाउंस बैक के लिए आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो डे लो का है, यानी फ्राइडे का डे लो अगर ब्रेक कर देता है तो पोजीशन से निकल जाइए। अगर फ्राइडे के डे लो को होल्ड करता है तो एक बार इसमें एक पोजीशन आप बना सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में। आइसर मोटर्स 26,000 के आसपास लॉन्ग टर्म व्यू है। अगर आप 5-10 साल तो बिल्कुल बने रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया सपोर्ट है 150 के आसपास में। यूकिटास 134। स्कॉट में देख लीजिए, स्कॉट डे हाई लॉन्ग टर्म हाई मारते जा, लाइफ टाइम हाई मारते जा रहा है। स्टॉप लॉस 800 के आसपास में रखिए, मुझे नहीं लगता जल्दी ये 800 को ब्रेक करेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगा तो शायद ये न्यू हाई मारने के लिए तैयार बैठा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज 200 का रिजल्ट भी खराब आया एक्साइड का, तो 200 195 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ के लिए। फेडरल बैंक से निकल जाइए अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है। फोर्टिस हेल्थ केयर बार बार कहता हूँ ये न्यूज़ बेस है, कुछ न्यूज़ आएगी चलता है। अगर इसने इस बार 120 को ब्रेक किया तो 80 की तरफ आएगा। गेल इंडिया 500 का स्ट्रॉन्ग 460 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसमें, तो 460 तक बने रहिए। ग्लेनमार्क 650 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से क्रॉस ही नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ कोई अभी सपोर्ट नहीं देखना है। जीएमआर इंफ्रा इस पर कोई बात ही नहीं करूँगा। अगर जिसके पास है तो फिर 15 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। गुड फ्राई इसका भी देखिए ब्रेकडाउन दे चुका है ये। अब इसके पास अगर एक बाउंस बैक देने की क्षमता है तो यहीं से दे सकता है ये। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टी 1050 को ब्रेक करेगा तो सीधा 950 की तरफ आएगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज ब्रेकडाउन दे चुका है, अब ये शायद 560 की तरफ आ रहा है। ग्रेन्युलस इंडिया इसने भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास 120 का है। 120 अगर आपके पास पोजीशन है तो 120 पे निकल जाइएगा, जब 120 के नीचे क्लोज दे तो निकल जाइए इसमें। ग्रासिम 1100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे ही 1100 ब्रेक करेगा फिर ये 1000 की तरफ बढ़ेगा, तो 1100 के नीचे आप इस पर शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं। जीएसएफसी ब्रेकडाउन कर चुका है, सपोर्ट जो है वो 115 का है। हेवल्स के पास में जो सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से हेवल्स एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट बन रहा है, बाकी तो ओके ब्रेकडाउन कर चुका है। अगर ये 520 के ऊपर निकलता है तो शायद एक मोमेंटम इसमें ऊपर की तरफ आ सकता है। HTC 34 एचसीएल टेक्नोलॉजी में बिल्कुल अभी बने रही है, शायद एक बाउंस बैक एचसीएल टेक्नोलॉजी देगा। जो सपोर्ट है वो है 940 का। HDFC अगर ये टूटा तो फिर निफ्टी को बहुत तेज़ी से नीचे लेके आएगा, जैसे 1900 को ब्रेक करेगा फिर 1850 और 1850 के बाद फिर 1800 का ये जो रजिस्टेंस इसने जो क्रॉस किया था, जो इसका ब्रेकआउट था, वहाँ तक शायद ये टेस्ट करने के लिए आएगा फिर। HDFC बैंक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1900 के आसपास में है, ये तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक टूट जाएगा। HDIL में बार बार HDIL में बोलता था कि HDIL से आप लोग निकल जाइए, 50 के नीचे इसे एक नया ब्रेकडाउन दे दिया है, शायद अब मेरे ख्याल से ये 40 की तरफ बढ़ेगा। हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो कुछ नहीं है, रजिस्टेंस पहले से ही बना हुआ है। हेक्सावेयर IT में सबसे अच्छा मूवमेंट हेक्सावेयर ने दिया, तो 340 का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए इसमें।
हिंडाल्को अब इसमें देखिए कंटिन्यू 5-6 ट्रेडिंग सेशन से एक हाई कंटिन्यू बना रहा था, उसी हाई के पास से अब इसने ब्रेक डाउन दिया, तो मुझे लगता है ये 230 की तरफ ही आ रहा है, तो नई शॉर्ट पोजीशन आप एक्टिव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 252 का। हिंद पेट्रो 360 की तरफ। हिंदुस्तान यूनिलीवर को होल्ड करके रखिए 1330 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड कीजिए, अगर 1330 को ब्रेक करेगा तभी आप इसको सेल कीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक 280 का। इंडिया बुल रियल इस्टेट ये तो बड़ा मोमेंटम देता है, बिल्कुल इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये फ्यूचर से हट चुका है इंडिया बुल रियल इस्टेट, तो 190 के नीचे इसने एक क्लोजिंग और दे दी तो सीधा ये 140 की तरफ बढ़ेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 1200 की तरफ आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 320 की तरफ, क्योंकि 340 का जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो उसने ब्रेक कर दिया है। आईसीआईसीआई प्रू 400 की तरफ। आईसीआईएल इसने ब्रेक कर दिया है अपना, ये कौन सा आईसीआईएल, ये तो मुझे नहीं याद आ रहा कौन सा है स्टॉक ये। नहीं, इससे निकल ही जाइए जो भी स्टॉक सही है। आईडीबीआई बैंक से निकल जाइए। आइडिया से अच्छा आप रिलायंस ले लीजिए। आईडीएफसी जब तक पहले ही बताया था कि 71 के ऊपर ही इसमें ब्रेकआउट है, अब तो ये नए ब्रेकडाउन की तरफ। एक बात ध्यान रखिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप तो शायद इसको जब यहाँ पे एक बार रुके तो आप ले सकते हैं 70 के टारगेट के लिए। अगर 50 पे रुकता है तो, अगर नहीं रुकता है तो वेट कीजिए, इसको 35-40 में मिले तो और अच्छा हो जाएगा। उसी तरह आईडीएफसी बैंक है, दोनों सेम कंडीशन में चलते हैं। आईएफसीआई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22 का है। आईजीएल ने एक ब्रेक डाउन दिया, बहुत दिनों से ऊपर जा ही नहीं रहा था अपने आप को, जब से ये स्प्लिट हुआ इसमें वो मोमेंटम दिखा ही नहीं आईजीएल में, तो 260 का टारगेट के लिए होल्ड कीजिए नीचे की तरफ। इंडिया सीमेंट 160 को ब्रेक किया है, अब ये 120 मेरे ख्याल से अगर 150 को ब्रेक करेगा तो 120 बहुत जल्दी दिखाएगा इंडिया सीमेंट, तो 150 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो 160 का स्टॉप लॉस लगा के आप 120 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं इंडिया सीमेंट को। इंडियन बैंक 340 के नीचे आ चुका है, अब इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं 300 के टारगेट के लिए। इंडिगो थोड़ा सा अभी वेट कीजिए, इंडिगो में वो सपोर्ट इसने ब्रेक नहीं किया है। 1150 के बाद 1100 और 1000 के टारगेट आएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 1200 का रखना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1500 है, स्टॉक बहुत दूर है तो स्टॉक्स में बने रहिए। लॉन्ग टर्म अगर आप हैं तो 1600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इन्फीबीम बड़ा हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स है तो फिलहाल इससे आप लोग दूर ही रहिए। अभी इन्फोसिस में अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप 1050 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। इसमें नई पोजीशन भी शायद मुझे लगता है अगर ये थर्सडे को लो को ब्रेक नहीं करता है, जब तक ये 30 को लो को ब्रेक नहीं कर रहा तब तक आप इसमें नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, टारगेट 1200 के ऊपर का मिलेगा आपको। आईओसी 380, आईआरबी इंफ्रा ये तो दूर ही रहे, इसमें तो ये मोमेंटम आती नहीं, पिछले 5-6 सालों से मैं इसको देख रहा हूँ। ऊपर 280 को ब्रेक नहीं करता है, नीचे ये 180 को ब्रेक नहीं करता है, ये बीच में ट्रेड करते रहता है। आईटीसी ने एक मोमेंटम जो दिया था थर्सडे के सेशन में, उस मोमेंटम को पूरी तरह से कवर कर दिया इसने, तो वही 260 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 10 साल के ट्रेडर हैं, 10 साल के इन्वेस्टर हैं आप तो बिल्कुल बने रहिए, हर पॉइंट पे ऐड करते रहिए। जेट एयरवेज ने 750 का स्टॉक को सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, 650 को टेस्ट किया इसने, फिलहाल इससे अभी दूर रहिए, काफ़ी हाई वोलेटाइल है तो शायद बीच में आपको मेरे ख्याल से 650 को ब्रेक करेगा तो 600 की तरफ आएगा। जिंदल स्टील ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, 250 के नीचे ट्रेड करे तो 220 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 260 का, 250 के नीचे लेकिन ट्रेड करे तब। स्टॉप लॉस 100 का होगा। जेपी एसोसिएट स्टॉप लॉस ढूंढना ही नहीं है, अगर आप वो पैसा ही जेपी एसोसिएट में लगाइए जिस पैसे की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा आप जेपी एसोसिएट में लगाइए। 7, 8, 9 के पास मिले तो बिल्कुल खरीद लीजिए, लेकिन उस पैसे को लगाइए जो पैसे की वैल्यू आप समझते हैं कि 0 हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टॉप लॉस 72 का। जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉप लॉस 280 का। मेरे ख्याल से अगर ये 300 के ऊपर क्लोजिंग दे दे 2 दिन तो शायद 320 के टारगेट आपको दिखा देगा, उस समय स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 290 का रहेगा, तो यानी 300 के ऊपर की क्लोजिंग, 290 का स्टॉप लॉस, 320 और 330 के टारगेट के लिए, लेकिन 280 के नीचे आएगा तब ये नया ब्रेकडाउन इसमें आएगा। जेएसडब्ल्यू जुबलेंट फूड अगर 2610 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करे तो एक बार आप इसको बाइंग कीजिएगा। 1980 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2200 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर ये 1980 को ब्रेक करता है तो सीधा 1600 तक आएगा। फिर ये जस्ट डायल दूरी रहिए फिलहाल इसमें। कजारिया क्रामिक स्टॉप लॉस लगाइए 600 का। कोटक बैंक
बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे है। 1050 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। KPIT 1190 का स्टॉप लॉस KSCL ने ब्रेकडाउन दे चुका है, तो 500 का अगर कल वापस ये 570 के नीचे ट्रेड करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। 500 का स्टॉप लॉस और पहला टारगेट होगा 420 का। कर्नाटका बैंक को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइएगा 145 का और टारगेट होगा 130 का। L&T हाउसिंग फाइनेंस को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, 160 के ऊपर का टारगेट लगाइएगा स्टॉप, लेकिन सेल कीजिएगा डे लो के नीचे ही। डे लो के नीचे ट्रेड सेल करेंगे तो आपको 150 और 140 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं पूरे वीक के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस सपोर्ट लेवल है जो कि 500 का है। L&T अब शायद एक बेस्ट मूव जो देगा वो L&T देगा, क्योंकि बाकी सब में ब्रेकडाउन हो चुका है। L&T को 1380 के नीचे सेल कीजिएगा, 1350 और 1300 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस उस समय होगा 1420 रुपए का। लुपिन 800 तक ये फिर से आने की तैयारी कर चुका है। एम एन एम तो शॉर्ट 738 के नीचे ही बनेगा, उसके पहले तो कोई शॉर्ट करना ही नहीं है। एम फाइनेंस ये शायद शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है 440 के नीचे, 420 और 400 के टारगेट के लिए। 440 के नीचे अगर ये जाता है, होल्ड करता है एक आध घंटे, तो आप 460 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस स्टॉप लॉस इसमें बनेगा वो है 100 का। मैरिको सारे FMCG अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो 290 के नीचे 299 का स्टॉप लॉस लगाइए। 299 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो 310 का स्टॉप लॉस लगा के 280 के टारगेट के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। मारुति बिल्कुल धड़ाधड़ गिरते समझ में आ रहा। मारुति के लिए तो बहुत दूर स्टॉप लॉस 8500 के आसपास में है मारुति का, अगर यहाँ से इसने बाउंस बैक नहीं दिया। मैकडोनल्ड्स 3000 के आसपास में। MCX न्यू लो मारते जा रहा है, लाइफ टाइम लो मारते हुए चला आ रहा है MCX। MSPL स्टॉप लॉस 520 का। MGL महानगर गैस में स्टॉप लॉस लगाइए आप 940 का। ऊपर तो दिख ही नहीं रहे, कुछ भी स्टॉक्स ऊपर जाने के मूड में तो लग ही नहीं रहा है। अब ये ब्रेकडाउन देने की तैयारी में कर रहा है माइंड ट्री को ध्यान में रखिए कि 700 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये बड़ी वाली कैंडल। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, तो अगर आप शॉर्ट नहीं कर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट करना है तो 750 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कीजिए 700 के टारगेट के लिए। लेकिन जैसे ही स्टॉक 780 के ऊपर निकलेगा, बहुत तेज़ी से बाउंस बैक देगा ऊपर की तरफ ये। मदरसन सुमी 340 के आसपास। MRF बिल्कुल वही है, 67,000 का स्टॉप लॉस लगाइए MRF में। MRPL ने देखिए ब्रेकडाउन दे दिया है। MRPL 115 के नीचे जैसे ही ट्रेड करेगा 100 के टारगेट के लिए आ जाएगा। मुथूट फाइनेंस भी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास में ही बैठा है 400 के नीचे, इसमें 360 के टारगेट की तरफ, लेकिन 440 के ऊपर अगर निकले तब मज़ा आए इसमें। नेशनल एल्युमिनियम 65, NBCC 200 के आसपास, NCC 110। नेस्ले FMCG में शायद सबसे वीक काउंटर मुझे यही दिखा है नेस्ले का। नेस्ले 6900 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। NHPC ये तो मोमेंटम ही नहीं है, कभी आती है। NIT टेक बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया, बहुत ज़बरदस्त इसने तेज़ी बनी थी 700 के ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट किया था। तो अभी फ़िलहाल इसको शॉर्ट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा NIT को। NMDC स्टॉप लॉस लगाइए 125 का। NTPC ये तो बहुत स्लो मूवर है, फिर भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 160 के लमसम। OFSS इसको भी होल्ड करके रखिए, 4000 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऑयल इंडिया अब ब्रेकडाउन दे चुका है, ये शायद मेरे ख्याल से 330 की तरफ आएगा। ONGC दूर रही है अभी। ओरिएंटल बैंक छोड़ दीजिए। पेज इंडस्ट्रीज 19,700। ये अगर ये कल के लो को ब्रेक करेगा तो शायद ये कल ही 18,000 तक मुझे लगता है आ जाना चाहिए इसको। यानी ये कल के लो यानी 19,640 के नीचे ट्रेड करेगा, सॉरी 19,000 और 18,000 के टारगेट में नीचे की तरफ मिलेंगे। PC ज्वेलर्स भूल जाइए, अभी बहुत दे दिया इसने बेचारे ने। PEL 2540 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। पेट्रोनेट मुझे ऊपर अगर निकले तो मज़ा आए 260 के ऊपर, नीचे ये 230 का स्टॉप लॉस। PFC और RAC दोनों से ये भी फिलहाल दूर रहिए। पीडीलाइट ध्यान रखिए, पीडीलाइट को 850 के नीचे आता है तो 750 की तरफ बढ़ेगा ये। PNB
160 का स्टॉप लॉस। पावर ग्रिड भूल जाइए। पीटीसी इंडिया नीचे ही आ रहा है। पीटीसी को और ऐड करना हो, जिसको लॉन्ग टर्म होल्ड जो इन्वेस्टर है वो ऐड कर सकते हैं। इसको 80 और 75 के बीच में मिले तो बहुत अच्छी बाइंग होगी। पीटीसी 4-5 सालों की बाइंग सोच के। पीबीआर ये भी हाई वोलेटाइल स्टॉक है, 1250 की तरफ आ चुका है ये भी। ये रैमको सीमेंट 670 की तरफ चालू हो चुका है अपना मूव देना। रेमंड से सपोर्ट है यहीं पे 900 के आसपास में, 900 ब्रेक करेगा तो सीधा ही 800 की तरफ बढ़ेगा। आरबीएल बैंक ने चैनल को ब्रेक डाउन के आसपास में बिल्कुल है, ये देखिए अभी यहाँ से ही 450 की तरफ बढ़ेगा आरबीएल बैंक। आरकॉम भूल जाइए। आरईडीएल स्टॉप लॉस लगा रही है 56 का। आरईसी 140 का। रिलायंस कैपिटल 400 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ये अगर टूटा तो समझ लीजिए निफ्टी में वारे न्यारे करने के लिए तैयार रहिएगा। इसने अगर ये 900 के लेवल को ब्रेक किया तो शायद मेरे ख्याल से 850 और 800 की तरफ बढ़ेगा रिलायंस। अगर ये रिलायंस को यहीं पे होल्ड कर दे तब तो ठीक है, निफ्टी को भी बचा लेगा। लेकिन इसने अगर ब्रेक किया और कल इसने ऐसा किया है कि मुझे लग रहा है कि शायद ये 900 को होल्ड नहीं करेगा। रिलायंस इंफ्रा 400 का स्टॉप लॉस इसमें भी लगा रही है। रेपो होम ये भी लगा 550 का। आर पावर जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे आ रहा है, ठीक 35 के आसपास आने की तैयार हो चुका है वो। सेल 75। SBIN 200 के नीचे 280, 300 के नीचे 280 का। श्री सीमेंट 1650 के नीचे 16,050 के नीचे 14,000 डायरेक्ट। सीमेंस ऊपर की तरफ ध्यान रखिए। सीमेंस ने अगर 1340 को ब्रेक किया ऊपर तो शायद बड़ी जल्दी 1450 के टारगेट मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1250 का, तो 1250 के नीचे आएगा तो 1200 और 1150 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। सिंटेक्स छोड़ दीजिए। साउथ इंडियन बैंक ये तो गया काम से, साउथ इंडियन बैंक भी अब 26 का स्टॉप लॉस लगा रखिए। श्री इंफ्रा ब्रेक डाउन दे चुका है, अब नया स्टॉप लॉस बनेगा वो 80 रुपये का है। एसआरएफ को ध्यान में रखिएगा। कल के अगर आपको पोजीशन बनानी है एसआरएफ तो मुझे लगता है 1850 के ऊपर आप एक पोजीशन बाइंग की इसमें बनाइएगा। तो सेल के लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा बाइंग की एक पोजीशन बनाइएगा, लेकिन 1850 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइएगा 1800 का। स्टार फाइनेंस 1300 के नीचे ये भी वीक है। स्टार ये तो छोड़ दीजिए, इसका स्टॉप लॉस बनेगा अभी 680 का। सन फार्मा ऊपर 600 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था, 550 को ब्रेक करेगा तो ये 500 की तरफ आएगा। सन टीवी ने 1000 का अपना लेवल ब्रेक किया और सीधा आ गया 953 की तरफ, तो मुझे लगता है ये 900 की तरफ बढ़ चुका है। सुजलॉन एनर्जी 13 का स्टॉप लॉस ला कर रखी है। सिम्फोनिक 1700 का स्टॉप लॉस। सिंडिकेट बैंक 65। टाटा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन दे चुका है, अब ये 660 की तरफ आएगा। टाटा कॉफ़ी ब्रेक डाउन ये भी दे चुका है, 125 की तरफ आएगा। टाटा कम्युनिकेशन 600 का स्टॉप लॉस रखिए। टाटा एलेक्सी 950 का स्टॉप लॉस रखिए। टाटा ग्लोबल क्लोजिंग तो इसने ठीक ठाक कर दी है 270 के ऊपर, जब तक ये 270 के ऊपर बना है तब तक ठीक है। 270 के नीचे क्लोजिंग देने लगेगा तो ये 240 की तरफ आएगा। टाटा मोटर तो छोड़ ही दीजिए, 370 का स्टॉप लॉस लगाइए, ये भी वही है 200 के नीचे का स्टॉप लॉस। टाटा पावर 76 का। टाटा स्टील अब टाटा स्टील मेक एंड ब्रेक जोन के आसपास में पड़ा है, यहाँ 660 को ब्रेक करेगा, बहुत तेजी से नीचे आ रहा टाटा स्टील। तो अगर यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया तो मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक आपको कम से कम 2.5 से 3% का बाउंस बैक यहाँ से मिल सकता है। लेकिन जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी 660 के लेवल को ये ब्रेक करके ट्रेड करने लगा, तो समझ लीजिएगा ये वापस फिर 600 और 580 की तरफ आने की तैयारी कर रहा है। टीसीएस ऊपर में ध्यान रखिए, नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए 3050 का, और ऊपर ध्यान रखिए जैसे ये 3200 के ऊपर क्लोज देने लगेगा शायद ये 3400 तक चला जाए। टेक महिंद्रा बिल्कुल इसमें भी ध्यान रखिए, नीचे इसमें ध्यान ही मत दीजिए आप लोग। 580 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और मेरे ख्याल से जैसे ये ब्रेक करेगा 630 को तो टारगेट 650 और 680 का आएगा इसमें। टाइटन ने एक बाउंस बैक तो दे दिया है टाइटन ने, लेकिन मुझे डाउट ही लग रहा है इस बाउंस बैक पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तो बड़े ज़बरदस्त हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए 760 का। टोरेंट फार्मा नो ट्रेड जोन है। टोरेंट पावर स्टॉप लॉस लगा के रखिए 250 का। ब्रॉडकास्ट 1850 का स्टॉप लॉस। टीवीएस मोटर कंटिन्यू ब्रेकडाउन, एक नया लो बनाते हुए चला रहा, 600 की तरफ तैयारी कर चुका है। यूबीएल
यूबीएल में भी ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस रखिए 1050 का यूबीएल का। और जैसे ही ये 1200 को क्रॉस करेगा 1400 के टारगेट आ जाएंगे। उज्जीवन फाइनेंस स्टॉप लॉस लगा के रखिए 320 का। अल्ट्राटेक सीमेंट 4000। यूनियन बैंक अभी भूल जाइए फिलहाल 120 के स्टॉप लॉस के साथ में। यूपीएल 680। वेदांता 320। वी गार्ड ब्रेक डाउन हो चुका है तो शायद मेरे ख्याल से ये 200 की तरफ आएगा। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 215 के नीचे शॉर्ट कीजिए। 200 का टारगेट के लिए 220 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। वोल्टा आपने ब्रेक डाउन दे चुका है, यहाँ से आप इसको शॉर्ट ले सकते हैं। अगर इसने डे लो को ब्रेक किया 67 को तो 550 के लिए। विप्रो, ये आईटी कंपनी में यही थोड़ा सा बेकार लग रहा है विप्रो, लेकिन विप्रो भी 300 का एक स्ट्रांग है। 300 के नीचे अगर ये 295 के नीचे नहीं गया तो शायद 310 और 320 की तरफ बढ़ सकता है। वोकार्ड फार्मा जबरदस्त नीचे 650 का स्टॉप लॉस लगाइए वोकार्ड में। यस बैंक अपने आप को संभाले रखा हुआ है, 340 के नीचे क्लोज कर देगा तो 320 की तरफ आएगा। जी लर्न 580, 570 के नीचे सीधा 540, बीच में कहीं रुकना नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसका कहाँ से ऐड होना है वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। सारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब फॉलो कर दीजिए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।